नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। राजधानी की बेटियों ने तिरंगा सजाई साइकिलों के साथ देशभक्ति के नारे लगाते हुए रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज दिल्ली की बेटियों ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया है और इसी के साथ साथ बेटियां साइकिल लेकर देश को गति देने और उसकी समृद्धि में योगदान करने निकली हैं। दिल्ली सरकार राज्य की सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संकल्प को दोहराती ये बात कही गई है। और इसी के साथ सीएम ने कहा कि मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। रैली में विभिन्न स्कूल कॉलेजों की छात्राओं ने भाग लिया और पूरे जोश के साथ तिरंगा लहराते हुए राजधानी की सड़कों पर देशभक्ति का संदेश दिया। दिल्ली की बेटियों के लिए नई उड़ान, नया आकाश, नया पर्व और स्वतंत्रता दिवस पे ढेर सारा आशीर्वाद दिल्ली की इन सभी बेटियों के लिए जो हजारों की संख्या में आज अपनी साइकिल के साथ में देश के लिए अपना पहिया चलाने आई है, देश को गति देने आई है, देश की समृद्धि में अपना योगदान देने आई है। दिल्ली सरकार भी ये प्रण लेती है कि अपने राज्य की इन सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज का जोश देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद आती है। उन्होंने नारा दिया था जो आज भी रगों में बिजली दौड़ा देता है, तुम मुझे खून दो, दोबारा बोलो, तुम मुझे खून दो। मगर आज हमारी बहादुर बेटियों ने जो दौर का संघर्ष था गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का, जिसमें नेताजी ने लहू मांगा था, मगर बच्चों आज आजाद भारत आपसे लहू नहीं मांगता है, आज आजाद भारत मांगता है आपसे संकल्प और कभी ना हार मानने वाली जिद। याद रखना, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आज का दिन उन बलिदानों को याद करने का है जिन्होंने 78 साल पहले इस तिरंगे के लिए अपना लहू बहाया था। दिल्ली की बेटियों के लिए नई उड़ान, नया आकाश, नया पर्व और स्वतंत्रता दिवस पे ढेर सारा आशीर्वाद दिल्ली की इन सभी बेटियों के लिए जो हजारों की संख्या में आज अपनी साइकिल के साथ में देश के लिए अपना पहिया चलाने आई है, देश को गति देने आई है, देश की समृद्धि में अपना योगदान देने आई है। दिल्ली सरकार भी ये प्रण लेती है कि अपने राज्य की इन सभी बेटियों के उज्जवल। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू और संजय सेठ ने सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। राजधानी की सड़कों पर हजारों बाइक सवार तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू खुद बाइक चलाते दिखाई दिए। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस रैली पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत मां की जय के स्वर के साथ आज हजारों बाइकें यहां से रवाना हो रही हैं। सांसदों से लेकर हमारी सेना तक सभी लोग इस रैली के जरिए अपनी देशभक्ति और मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। हर स्वतंत्रता दिवस के साथ हमारा प्यार, जोश और उमंग बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्रीय पर्व को हर घर का उत्सव बना दिया है। आज बच्चा बच्चा हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्रीयता की भावना अपने अंदर लेकर चल रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है, लेकिन इन विविधताओं में कई सूत्र ऐसे हैं जो हमें एकता में बांधते हैं। इन्हीं में से एक सूत्र है हमारा तिरंगा, जिसे देखते ही देशवासियों की रगों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। ये तिरंगा हमें उन लाखों शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी और सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सब लोग बाइक के माध्यम से अपनी देशभक्ति, अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी के इतने साल बाद आज 78 साल हमने पूरे करने के उस पर हैं और ये दिन प्रतिदिन हमारा प्यार, हमारा जोश, हमारी उमंग इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर बढ़ती जा रही है।
मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय उत्सव को हर घर का उत्सव बना दिया। हर घर तिरंगा के माध्यम से आज बच्चा बच्चा राष्ट्रीयता की भावना को अपने अंदर लेकर के चल रहा है। और जिस तरीके से हजारों कार्यक्रम एक एक शहर में हो रहे हैं, जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सैनिक चल रहे हैं, सांसद चल रहे हैं, प्रतिनिधि चल रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी देशभक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम इन तिरंगा यात्राओं को बना रहा है। पूरे देश को, हर भारतवासी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। स्वराज तिरंगा यात्रा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग तरह की बोली, भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा, उत्सव, व्रत, त्योहार। लेकिन इस विविधताओं से भरे हुए भारत को बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो एकता के सूत्र में बांधते हैं। हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा गणतंत्र दिवस, अनेक ऐसे त्योहार जो देश भर में मनाए जाते हैं और उसी के क्रम में ये तिरंगा भी एक ऐसी ताकत है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधता है। और तिरंगे को देखने मात्र से लोगों के मन में, रगों में खून बह के प्रवाह की गति तेज हो जाती है। तिरंगा हमें स्मरण कराता है उन लाखों लाखों बलिदानियों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन हजारों बलिदानियों की जिन्होंने देश की सीमा की रक्षार्थ अपने आप को इस माँ भारती की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। ऐसे हजारों लोगों को जिन्होंने इस देश का सम्मान मान दुनिया भर में बढ़ाया। तिरंगा भारत के उस हर एक किसान की मेहनत का प्रतीक है। तिरंगा हर उस जवान की आकांक्षा का प्रतीक है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज एक कैबिनेट होने वाली है। दोपहर 1 बजे का समय इसके लिए मुकम्मल किया गया है, जब ये अहम बैठक होगी। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और संभावित विकास का मुद्दा तो रहेगा ही, क्योंकि विकास को लेकर लगातार सरकार की प्रतिबद्धता जो है वो हर पटल पर नजर आती है। तो ऐसे में दोपहर 1 बजे जो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और ऐसे में क्या कुछ इस बैठक में विषय लिए जाएंगे, किन मुद्दों पर बातचीत होगी, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आज दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब कैबिनेट की बैठक होगी। और दिल्ली में इस समय हलचल बेहद तेज है और अहम कैबिनेट की बैठक ही मानी जा रही है। कई सारे अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होने वाली है। जैसे कि हमने आपको बताया, विकास के मुद्दे को लेकर संभावित चर्चा होगी ही, और विकास को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ किया जाना है, कौन से कदम उठाए जाने, इस पर भी संभावित चर्चा हो सकती है। और इसी के साथ साथ तमाम अन्य मुद्दे क्या कुछ होंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तमाम कैबिनेट मंत्री इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और सभी की मौजूदगी में तमाम विषयों पर यहां पर उन्हें टेबल कर चर्चा होगी। दिल्ली में बंदर मार्ग पर बनने वाले घंटाघर का शिलान्यास उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये दिल्ली की प्रगति की आधारशिला है। यहाँ का ये घंटाघर ऐसा होगा जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनों का विकास दिखेगा। 26 मीटर ऊंचा ये घंटाघर दिल्ली की एक अलग पहचान बनाता हुआ नजर आएगा, ये सीएम की ओर से कहा गया है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में बंदर मार्ग पर उपराज्यपाल ने शिलान्यास किया। और ऐसे में देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 26 मीटर ऊंचा इसका निर्माण होगा। वर्तमान और भविष्य का मेल दोनों ही इसके जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। और बांसुरी स्वराज भी आपको नजर आ रही हैं तस्वीरों में। और सीएम रेखा गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रही। जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, मंदिर मार्ग पर घंटाघर का शिलान्यास अब हो चुका है। इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। और ऐसे में तमाम गणमान्य जनों की उपस्थिति इस दौरान रही। प्रवेश वर्मा भी आपको देखिए, ये दिल्ली की प्रगति की आधारशिला है। ये जो क्लॉक टावर यहाँ पे होगी, इस प्रकार की होगी जो वर्तमान की विकासशीलता भी देखेगी और भविष्य का विकास भी देखेगी। विकसित भारत का प्रतिबिंब बनकर के ये क्लॉक टावर दिल्ली में बनेगा। अपने आप में अद्भुत
26 मीटर ऊंचा ये क्लॉक टावर एक पहचान बनेगा दिल्ली की। जैसे हर शहर की अपना एक सिंबॉलिक पहचान रहती है, तो एक नई पहचान के रूप में ये उभरेगा और दिल्ली की प्रगति को रोज देखेगा, नित बढ़ाएगा। धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पेश होने वाली है। यानी विधानसभा का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कैग रिपोर्ट पेश की जानी है। खनन और अवैध खनन पर ये कैग रिपोर्ट पेश होगी। सरयू नहर परियोजना पर भी एक कैग रिपोर्ट पेश होने वाली है, उसमें कई खुलासे होंगे। राज्य वित्त पर कैग का प्रतिवेदन पेश होगा। निर्माण कर्मकार कल्याण पर कैग रिपोर्ट पेश होगी। राज्य वित्त प्रतिवेदन विधानसभा में पेश होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपने देखा है लगातार विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब से सत्र की शुरुआत हुई है तभी से कैग रिपोर्ट को लेकर एक माहौल बना हुआ है और आखिरकार आज वो दिन जब ये कैग रिपोर्ट पेश होने वाली है। खनन और अवैध खनन पर कैग रिपोर्ट पेश होगी। सरयू नहर परियोजना पर कैग में कई खुलासे हो सकते हैं, बताया जा रहा है। राज्य वित्त पर कैग का प्रतिवेदन पेश होगा। निर्माण कर्मकार कल्याण पर भी एक कैग रिपोर्ट पेश होने वाली है। तो कुल मिलाकर कैग रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले डल झील के किनारे देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में जम्मू कश्मीर के सैकड़ों निवासी शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए और डल झील के चारों ओर पूरा वातावरण जो है वो तिरंगामय हो गया। और ये रैली जो निकाली गई, इसका उद्देश्य राज्य में एकता, शांति और देश प्रेम का संदेश फैलाना था। कई प्रतिभागियों ने पारंपरिक परिधानों में हिस्सा लिया, जबकि नौकाओं पर भी तिरंगे सजाए गए थे, जिससे पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। और रैली की कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, जहां पर जन भागीदारी जो है इसमें काफी ज्यादा देखने को मिली। बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा लिए लोग जो हैं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण जो है वो गुंजायमान हो उठा। तो राज्यपाल और सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहां पर रैली की शुरुआत की और इसी के साथ साथ बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। और जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों, जवानों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हाथों में तिरंगा लिए, देशभक्ति और देश प्रेम का संदेश यहां पर देते हुए। इस बार का 79वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो बेहद खास है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। और ऐसे में उपराज्यपाल और सीएम साथ में नजर आए और रैली की भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें जनसैलाब भारी तादाद में उमड़ता हुआ नजर आया। और सुरक्षा के भी इस दौरान कड़े इंतजाम रहे, ताकि कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना होने पाए और सुचारू रूप से ये पूरी रैली जो है वो आयोजित हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में साफ निर्देश दिए, सभी प्रोजेक्ट तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हो। बैठक में 1763 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें बोलीदाताओं से बातचीत के बाद 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसें खरीदी जाएंगी। वहीं बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए 234 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से LT XLPE खरीदे जाएंगे। 20 kVA ट्रांसफार्मर खरीदने को हरी झंडी मिली है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि विद्युत सामग्री की गुणवत्ता की जांच मान्यता प्राप्त लैब में अनिवार्य है। मानकों से समझौता करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम फैसले भी लिए गए हैं। सरकारी स्कूलों की कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। डिजिटल सेवाओं और ई गवर्नेंस को मजबूती देने के लिए 3.20 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, गति और दक्षता में बढ़ोतरी होगी। तो
तो ई गवर्नेंस हेतु क्लाउड सर्वर क्षमता में वृद्धि की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 1763 करोड़ के प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिली है। पहले इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ संभावित बदलाव इनमें होने हैं, उन पर चर्चा हुई और उसके बाद इनको मंजूरी दी गई है। तो ऐसे में लगातार हरियाणा में विकास को और तेजी देने के लिए, गति देने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी की प्रतिबद्धता इस बैठक में भी साफ नजर आई, जहां पर सरकारी स्कूलों की सुविधाओं को लेकर भी यहाँ पर कई फैसले लिए गए हैं। खासकर बच्चियों के लिए, यानी जो लड़कियां हैं उनके लिए फैसले लिए गए हैं कि उन्हें मुफ्त सैनिटरी पैड जो है वो दिए जाएंगे। और कुल मिलाकर 1763 करोड़ के प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिली है और ऐसे में ये सीधे तौर पर योगदान देते हुए नजर आएंगे हरियाणा के विकास में और विकास को और ज्यादा तेजी देते हुए नजर आएंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में हर घर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इस दौरान बड़ा ऐलान कर दिया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस रैली को लेकर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त पहले भी आता था, लेकिन ये 15 अगस्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, इसलिए ये काफी खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा यात्रा की जो पहल की है वो बहुत ज्यादा विशेष है, जिसमें देश के सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता इसमें नहीं आए, ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था बल्कि संस्कृति मंत्रालय का आयोजन था। हालांकि जिन्हें तिरंगे से प्यार नहीं, वह इसमें कैसे शामिल होंगे, ये बात उनकी ओर से कही गई। 15 अगस्त पहले भी आता था, लेकिन 15 अगस्त जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, ये खास है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये तिरंगा यात्रा की इनिशिएटिव ली है वो बहुत विशेष है। देश के सभी व्यक्तियों को शामिल होना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं आई, ये संस्कृति मंत्रालय ने बुलाया, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खड़ी हैं, ये सबको भेज रही है। भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जिसको तिरंगा से प्यार नहीं वो कैसे आएगा। प्रदेश के फतेहपुर जिले में मजार और मंदिर को लेकर चल रहे विवाद पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सरकार को चेताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि फतेहपुर जिले में मजार और मंदिर को लेकर जारी विवाद में सरकार की किसी भी समुदाय को ऐसा कदम उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे वहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो या आपसी भाईचारा और सौहार्द बिगड़े। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाने चाहिए, हिदायत मायावती की ओर से दी गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति के रंग में सराबोर घाटी में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने बांदीपोरा से श्रीनगर तक 79 किलोमीटर तक साइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया। सुबह बांदीपोरा से शुरू हुई ये रैली, जहां बीएसएफ के जवान तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाते हुए नजर आए। रास्ते में स्थानीय लोगों ने जगह जगह रैली का स्वागत किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। जवानों के साथ तिरंगा थामकर देशभक्ति में अपनी भागीदारी लोग निभाते हुए नजर आए। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक ऐसे कार्यक्रम युवाओं में देश के प्रति गर्व और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। इसी कड़ी में गुजरात के भुज में भी बीएसएफ ने साइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाली। ये जवानों ने यहाँ पर देशभक्ति का संदेश दिया और यहाँ जवानों ने सड़कों पर तिरंगा लहराते हुए स्वतंत्रता दिवस का संदेश दिया है। नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित भी इस दौरान किया गया। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर गुजरात से तो वहीं दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर से। और इस समय हर एक राज्य से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय है। भूस्खलन के चलते जम्मू राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मलबा और पत्थर गिरने से सड़क अवरुद्ध हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत बहाली कार्य शुरू कर दिया है। मशीनों और जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम अनुकूल रहने पर जल्दी मार्ग को फिर से खोल दिया जाएगा। तो भूस्खलन के एहतियातन यहां पर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, यातायात ठप हो गया है। सुरक्षा हेतु यहां पर रोक लगाई गई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते भूस्खलन का खतरा जो है वो दोगुना हो जाता है। ऐसे में कोई भी ऐसी स्थिति, आपात स्थिति आने वाले समय में ना बने, इसलिए यहां पर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और जो मलबा इस रास्ते पर इकट्ठा हो गया उसको भी हटाने का काम मशीनों के जरिए किया जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में जब ये पूरा रास्ता साफ हो जाएगा, मलबा हटा दिया जाएगा, तब इस रास्ते को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा। फिलहाल इस रास्ते के बंद होने से लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है, जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच चुका है। लोहा पुल क्षेत्र से मिले वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर पानी जमा है और यातायात प्रभावित हुआ है। असम की बात करें तो असम के कोकराझार में भी भारी बारिश हुई है और जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। तेलंगाना की बात करें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वारंगल शहर के कई हिस्सों में बारिश के कारण सड़कें पानी में डूब गई हैं। जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें देखिए, जहां पर तेज बारिश के चलते मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया है। और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में और बारिश होने की संभावना भी जताई है, यानी ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं। आने वाले समय में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर जताई गई है। आईएमडी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली से, जहां बारिश होने के बाद सड़कें किस तरीके से तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही तस्वीरों में आप देखिए। दूसरी तस्वीर असम से, यहाँ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें। तो वहीं जम्मू में मौसम जरूर सुहावना हुआ है, लेकिन जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है और लगातार यहाँ पर लोगों को एहतियातन घरों में रहने की अपील की जा रही है। अगली तस्वीर तेलंगाना से, यहाँ पर भी कुछ ऐसी हालात हैं और आने वाले समय में और बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग की ओर से कहा गया। यानी आने वाले समय में मौसम जो है इसी तरीके से बना रहने वाला है। और आज दिल्ली में जो बारिश हुई है उसके बाद से दिल्ली में भी जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है। ऐसे में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और प्रशासन की ओर से भी हालांकि लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं वो, और कोई भी ऐसी आपात स्थिति बनती है तो जल्द से जल्द उसको काबू में किया जाए, ये प्रशासन का पूरा प्रयास है। और 4 तस्वीरें भी आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली, असम, जम्मू और तेलंगाना से ये तस्वीरें हैं, जहां बारिश होने के बाद क्या कुछ हालात राज्यों में बने हुए हैं वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जनजीवन बारिश के चलते बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और कई जगहों पर जो निचले इलाके हैं वहां पर घरों तक में पानी भर गया है और लगातार नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में जो लोग नदियों और नालों के पास रहते हैं उन्हें यह हिदायत दी जा रही है कि जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर वो चले जाएं। आज बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।